हूँ और बाल भी धो लिए हैं, तो अब बाल सुखाएंगे। इतना तो धूप आती नहीं है, वो तो रास्ते में ही जाते जाते सूखेंगे। बट हाँ, अपडेट ये है कि सुबह से मैंने थोड़ा सा पोहा और चाय खा ली है और थोड़ा सा रिवाइज़ किया था मैंने 2-3 क्वेश्चंस। लाइक मैंने फेमिनिज्म रिवाइज़ किया था, मैंने थोड़ा सा मार्क्सिज्म पढ़ा और भी पढ़ा, मुझे याद नहीं और बाकी का सारा रिवाइज़ करते हैं अभी जल्दी से। 1 घंटा है, 1 घंटा भी नहीं है मेरे पास, तो मुझे जाना है, फिर अपने दोस्तों के साथ भी रिवाइज़ करना है, तो 1 घंटा मान के चलती हूँ मैं निकलूँगी। कितने अभी 11 बजने वाले, मतलब 10:30 बजे, तो मैं सोच रही हूँ 11:30 बजे निकल जाऊँ या 12 बजे निकलूँ। तो 12 बजे निकलूँगी तो 1 बजे पहुँचूँगी, तो फिर हमारे पास 1.5 घंटा होगा रिवाइज़ करने के लिए। कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। अभी मेरे रूम की हालत बहुत ख़राब पड़ी है, बट मैं अभी कुछ सही नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पेपर है। तो मेरे को थोड़ा सा रिवाइज़ करने के बाद दिखते हैं। आधे टाइम मतलब आकर देखेंगे, ये तो बात की बात है। तो रिवीजन करते टाइम ना पूरा याद आता है ना पूरा भूला होता है, बस लगता है कि सब कुछ पढ़ा था लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में है। तो ये किस किस को ऐसा लगता है बताना ज़रूर। किस किस के दोस्त ऐसे हैं जो बोलते हैं बस एक बार रिवाइज़ करना है, बस एक बार रिवाइज़ करना है, लास्ट मोमेंट पर भी यही बोलते रहते हैं। और अगर तुम एग्ज़ाम से पहले ये स्क्रॉल करते करते यहाँ आए हो ना, तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। चलो रिवीजन शुरू करते हैं पहले। आज आयुषी मैम दिखी, ये सीयूटी वाली, मतलब जो सीयूटी के टाइम पे जिन्हें पढ़ाया था। गाइस वेलकम बैक टू माय अननोन चैनल जिसका कोई अता पता नहीं है, और अब तुम्हें ये ब्रीफ करेगी। मैं क्या बताऊँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन करेंगे, इन सब का सुनेंगे, इनने क्या पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा है मैं इनको सुनाऊंगी। इससे हमारा थोड़ा वैल्यू एडिशन। गाइस आज का पेपर हमें पता है हमारा कैसे जाने वाला। इसको इतना सा पोहा मिला और ये खाई जा रही है, और ये देवी खड़े होके पढ़ने की सोच रही थी, फिर पढ़ नहीं पाई। किसके? मेरे? इसके हाँ, इसके देखो चीटी जैसी राइटिंग में है। ओके गाइस, बाय बाय, अब पढ़ाई के बाद मिलते हैं। कंफ्यूजन नो स्टडी नो कंफ्यूजन। माय फादर्स भी चलेगा भाई। जब पेपर नज़दीक आ जाता है तो हमें ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उससे हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। जब कंफ्यूजन होता है तो पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं। इसके पापा डॉक्टर है, उनकी बात मानिए। चलो गाइस, इसी बात को लेके हम इसका फ़ोन उठाते हैं। किसका फ़ोन पड़ा है? फेंक दे उधर, फेंक। अंजलि का। अंजलि मैंने आज तुम्हें मिस किया था यूनिट में। फिर हम सबको भूख लग रही थी, हमने खाया डोसा। अभी कहीं गिर गई ना फालतू पेपर से पहले कल्याण हो जाएगा। सोनम, मीणा, इधर देखो, ये भी है पेपर। ओह बेटा रिव्यू दो। इतना गंदा पेपर आया भाई, जिंदगी में ऐसा कोई पन्ना। गाइस वेलकम बैक टू अननोन चैनल। एनसीसी कैडेट से भाई, कैसा गया आपका पेपर? क्या पेपर पता नहीं, ठंड बहुत लग रही है। कर आई बस मैं, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी में मैंने अपनी थ्योरी लगाई है। हाँ भाई डिपेंडेंसी थ्योरी तो मेरे को आ रही थी, क्या था? और भाई ये किसका पार्ट है? क्या मार्क्सिज्म का? क्या था? फेमिनिज्म के अलावा मुझे कुछ नहीं आ रहा। सुनो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताती हूँ मैं तुमको। हाइपोथेटिकल क्या, मेरे को क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, आंसर नहीं आते थे। लेकिन जब मैं अंदर घुसी क्वेश्चंस के, मेरे को 2 पॉइंट से ज़्यादा तीसरा पॉइंट याद नहीं आ रहा। हमारा ब्लॉग बन रहा है। हमारी काजल जो इतनी सारी बुक कॉपी भरती है, पीछे बैठी थी, ये कॉपी पे कॉपी लिए जा रही है। मेरे को देख के सोनम कॉपी पे कॉपी ले रही है। मैं सोच रही हूँ भगवान ने लिख क्या रही है। तूने कितनी कॉपी ली? 2 ही बस लिया भाई, पता नहीं उसमें भी क्या लिखा। भाई पता, एक क्वेश्चन के अलावा दूसरा क्वेश्चन पता नहीं क्या ही लिखा है। सबका ऐसा है, सबका यही है। तो ग्लोबल नेगोशिएशन भाई, मैंने क्योटो प्रोटोकॉल से लिख के 3-4 लेने वाले भी लोग हैं यहाँ पे, जिन्होंने 3-4 ली है। किसने लिया? सोनम होगी। मैंने 2 ही लिए भाई, वो भी लास्ट में। मैंने 3 ली, जिसमें से तीसरी का पहला पेज भरा। भाई मैं स्लिप में यही देख रही थी कि सबसे ज्यादा साइन किसके किसके थे? मैंने भी यही देखा था।
नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया? भाई बहुत से लोगों ने ली थी भाई, दिव्या लेती थी। इसलिए हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है, सोनम का भी पेपर अच्छा नहीं गया, मतलब किसी का भी पेपर अच्छा नहीं गया, बट सोनम का तो गया है। ये तो झूठ बोल रही है, ये तो मुझे पता है। बट देखो दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम दुखी होगे कोई बात नहीं, जिंदगी भाई बहुत बड़ी है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में दुखी थोड़ी होते हैं। मेरे पापा ने कल ही बोला था बहुत बड़ी जिंदगी है, ये नहीं वो सही, क्या नहीं क्या सही, कुछ भी कर लेंगे। क्यों बंसिका? हाँ, नो स्टडी वो कौन सा था तेरे डायलॉग, क्या था? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हाँ, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, बट पापा तुम्हारे छोरी बिल्कुल सही निकली, क्योंकि तुमने कुछ पढ़ा नहीं, तुम्हें कुछ आया। बट हमने जो पढ़ा वो आया नहीं, और जो नहीं पढ़ा वही आ गया। और इसने जो पढ़ा वही आया। और एक पीस पढ़ा था, सालों ने दिया नहीं। सारे क्वेश्चन मतलब एक ही फ्रेम में थे, कुछ ऐसा। हाँ, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है भाई कि जो हम पढ़ते हैं वो आता ही नहीं है, पता नहीं टीचर कहाँ से बनाते हैं पेपर। वही तो, जो कितना इजी था यार, जो मतलब जो हमसे पहले जो शिफ्ट हुई है ना, वो इतनी इजी थी ना, उसके सारे क्वेश्चन हम पे आ रहे हैं, और इस शिफ्ट उठा के उन्हें दे दी जाए ना, उन पे भी कुछ नहीं आएगा। सही बता रही हूँ भाई, वो क्या पेपर था। एक्चुअल में हमें कोई कमी नहीं है, पेपर बनाने वाले में दिक्कत है। हाँ, दिक्कत उसमें है। टीम में पता है किसे भेजा है? जयश्री मैम को भेजा है। ओवर कॉन्फिडेंस की पीक यहाँ है। हाँ भाई, ये मतलब चुल नहीं जा रही भाई, पेपर गंदा हुआ कोई दिक्कत नहीं, होने दो। ये देखो हंसते चेहरे का मतलब है, ये नहीं होता, उन्हें तकलीफ नहीं होती है। देखो कोई बात नहीं, पेपर तो होते रहते हैं ऐसे खराब, कभी कभी चले जाते हैं। वो हमारी गलती नहीं थी, पेपर वाले की गलती थी, क्योंकि ड्यू ने पहली बार सोच समझ के टाइम लगा के पेपर बनाया है। हाँ वही, और क्योंकि हमें लग रहा है, हाँ क्योंकि हम तो ऐसे ही उठ के चले आए थे कि जैसे हम हर बार आ PYQ जाते, देख के आए थे। PYQ को देख के, हाँ शिफ्ट वो भी वाले है। में उसमें भी नहीं था। और हमसे जो पहली वाली शिफ्ट थी वो बहुत इजी थी, मतलब सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो हमें लगा 2-4 और टफ कर देगा और क्या, पर भाई उसने तो पेपर ही टफ कर दिया। सच में आज जो बच्चे पढ़ के नहीं गए होंगे ना, जो ऐसे चिल में चले गए होंगे, देख लेंगे उनका आज दिख गया होगा आराम से।